वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान के लिए पत्र। इससे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। जिससे पहले है एंटायर। एंटायर मीनिंग कंप्लीट। डाउनपोर मतलब अ हैवी रेनफॉल, जब क्या होती है बहुत ही भारी बारिश होती है। इंटीमेटली मतलब क्लोजली यानी बहुत ही नज़दीक। प्रिडिक्ट यानी फोरटेल। एक्सक्लेम्ड यानी क्रिएट आउट विथ सरप्राइज। डिस्ट्रॉयड मतलब रूइंड यानी बर्बाद होना। एम्प्लॉय यानी असिस्टेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस यानी राइटिंग लेटर। कंटेनिंग यानी हैविंग। कॉन्फिडेंस मीन्स फेथ यानी विश्वास। इसके क्वेश्चन आंसर की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। जो लैंचो था उसको किस पर क्या था कंप्लीट फेथ यानी पूरा विश्वास था। किन वाक्यों से स्टोरी में यह पता चलता है। आंसर है लैंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लैंचो को क्या था पूरा विश्वास था किस पे, गॉड पे। एंड हिज काइंडनेस और उसकी दया पे। लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट था और एक ही आशा थी, वो थी हेल्प ऑफ गॉड यानी भगवान की मदद। गॉड ही राइट उसने लिखा गॉड इफ़ यू डिड नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रहेंगे, भूखा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो। पोस्ट मास्टर ने लैंचो को मनी क्यों भेजी। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। क्यों उसने गॉड के साइन किए। इसका आंसर देखिए बिकॉज ही डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ ऑन गॉड। वो नहीं चाहता था कि लैंचो का क्या हो, भगवान से विश्वास उठे। बिकॉज ही डज नॉट वांट हिम टू नो दैट ही हैज़ सेंट हिम द मनी नॉट टू गॉड। वह उसको यह नहीं बताना चाहता कि ये मनी पोस्ट मास्टर ने उसको भेजी है, ना कि भगवान ने। उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम वाई एंड वाई नॉट। क्या लैंचो ने यह पता करने की कोशिश की कि उसको मनी किसने भेजी थी, क्यों भेजी थी और क्यों नहीं भेजी थी। लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। उसने क्या नहीं किया, कोई भी कोशिश नहीं की पता करने की उसको मनी किसने भेजी है। बिकॉज क्योंकि इट फर्म बिलीव, यह उसका क्या था, पूर्ण विश्वास था इन गॉड पे। दैट डिड नॉट अलाउ हिम टू डू सो, जो उसको क्या नहीं करा था, यह देने की परमिशन नहीं दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 हु डज लैंचो थिंक हैज़ टेकन रेस्ट ऑफ मनी। व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। हु यानी कौन लैंचो को सोचने पर यह मजबूर कर रहा था रेस्ट ऑफ मनी। व्हाट इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन, इसमें क्या सिचुएशन है। तो इसका आंसर है लैंचो थिंक्स दैट, लैंचो ने सोचा द स्टाफ ऑफ द पोस्ट इज अ बंच ऑफ क्रूक हु हैज टेकन रेस्ट ऑफ मनी। दिस आयरनी ऑफ सिचुएशन इज दैट स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस हैड contributed the help to Lancho and now they were blamed of theft by none other but Lancho. Next question है there are people like Lancho in the real world. क्या इस वर्ल्ड में लैंचो की तरह, इस वास्तविक दुनिया में लैंचो की तरह कोई है लोग। What kind of a person would क्वेश्चन है there are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans and themselves. How are these conflicts illustrated? In this conflict between human beings in front of nature, the second conflict between themselves, the illustration of conflict is Lancho told his son that, उस लैंचो ने क्या कहा, अपने बेटे से कहा they would go hungry that year, वो क्या होंगे, इस साल भूखे रह जाएंगे। लैंचो थ्रो ऑफ ओनली वन होप, लैंचो के पास क्या थी, बस एक होप थी, वो थी क्या, भगवान की मदद। बिलीव इन गॉड्स
आइज, उसको भगवान पर बहुत ही विश्वास था एंड उसको पता था कि वो सब देख रहा है. ही वुड नॉट लेट देम डाई, वो उनको मरने नहीं देगा भूख से. देम ऑफ हंगर. इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन हेल्प्स हिमसेल्फ द बैटल अगेंस्ट नेचर. इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट होता है कि जो ह्यूमंस है वो हेल्प करता है हिमसेल्फ कब, जब बैटल होती है अगेंस्ट नेचर की.